Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video we will be dealing with section 12 of the Sale of Goods Act. इससे पहले की वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट पे देख सकते हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की. अब देखो सेक्शन 12 क्या बात करता है. It is very important and you people should know about this particular section 12 of the Sale of Goods Act. It is dealing with condition and warranty. Subsection 1 क्या बोलता है? It says that a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or warranty. Now, before let me proceed, you people should know that every contract of sale is having a number of terms and stipulation about the nature and quality of the goods, right? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं उनके पास डिफरेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू कि आपको कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, किस टाइम पे करके पेमेंट करनी है, regarding the quality of the goods or about their fitness for the buyer's purpose, etc. This is there in every contract of sale. So every such term is not likely to be of equal importance. कुछ जो होती है कंडीशन ऐसी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, मीन्स दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो दे मे बी सो इम्पोर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट उनके अगर ब्रीच भी होता है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो सकता है. सो उन टर्म्स को हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जहां पे अगर कंडीशन का ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो जाता है. एंड वहीं पे अगर कोई ऐसी टर्म है विच इज ऑफ सच नॉट ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, देन इट इज सेड टू बी एज द वारंटी. अगर वारंटी का ब्रीच होता है देन उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं होता. उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ओनली डैमेजेस देना पड़ता है ब्रीच अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का. नाउ सबसेक्शन 1 अब देखो क्या बोलता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. इट स्टेट्स दैट stipulations in a contract of sale with reference to goods may be conditions or warranties. And further, this section explains the distinction between the two. Explaining what is a condition and what is a warranty. Subsection 2 बात करता है कि condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives right to treat the contract as repudiated. इसका मतलब ये है condition is the stipulation in a contract which is essential to the main performance of the contract. कंडीशन अगर पूरा नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है. सो इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, बायर क्या है, इज एंटाइटल्ड टू रेप्यूडिएट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. बायर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा रेप्यूडिएट कर सकता है अगर सेलर ने कंडीशन पूरी नहीं करी. फर्दर सबसेक्शन 3 बोलता है कि वारंटी क्या होती है. सी वारंटी इज अ स्टाइपुलेशन विच इज कोलेटरल. वो कोलेटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर वारंटी का ब्रीच होता है इट गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस, बट इट not to right it is not giving a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. सिंपल है इसका कि अगर वारंटी जो है इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर वारंटी जो है ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देन इट गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस. आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, आप खाली डैमेजेस मांग सकते हो कि आपने इस पर्टिकुलर जो प्रोविजन था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो पूरा नहीं करा. तो आप उस बेसिस पे खाली डैमेजेस मांग सकते हो, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते अगर वारंटी का ब्रीच होता है. सो क्या क्लियर कर रहा है? सो वारंटी एक ऐसी प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विच इज नॉट वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट इज ओनली अफेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज अगर इसका ब्रीच हुआ then it give rise to a claim for damages only. Okay, so you people should know about it.
वहीं पे सबसेक्शन 4 बोलता है वेदर अ स्टाइपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल और अ वारंटी इट डिपेंड्स in each of the on the construction of the contract. A stipulation may be a condition though called as a warranty in the contract. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? For this you people yourself has to see that कि स्टाइपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जो है ये कंडीशन ब्रीच हुई है या वारंटी का ब्रीच हुआ है, ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का. You for that you people have to look after the very much essentials of the contract of sale while performing it, and a stipulation condition भी हो सकती है और वो वारंटी भी हो सकती है, depends upon the construction of the contract. For example, A ने B को क्या करा, सेल करा quantity of foodstuffs to B. It is the essential term of the contract that the material will be fit for human consumption. So if they are found to be containing any kind of poisonous substance in it, so B क्या कर सकता है, reject कर सकता है material को, and he can repudiate the contract. This essential term is called a condition. While अगर वहां पे कुछ minor term है contract के अंदर, अगर वो broke हो जाते हैं, then B may claim compensation in respect of its breach. बट वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं कर सकता. वो जो माइनर टर्म होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको हम वारंटी कहेंगे. दस इफ ऐसा केस होता जो ये फूड स्टफ थे इज पैक्ड इन अ हाफ किलो बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ 1 किलो बॉक्सेस, ओनली अ माइनर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ वारंटी इज ब्रोकन हियर एंड द बायर में नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. उसने बोला कि आप 1 किलो के डब्बे के अंदर फूड स्टफ को डालना, उसने क्या करा, हाफ किलो बॉक्सेस के अंदर डाल दिया. तो यहाँ पे खाली माइनर टर्म ब्रोक हुई है, आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते. नाउ उस अगर वारंटी की सिचुएशन पे आप खाली क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस. अगर वो कंडीशन की ब्रीच होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है पूरा का पूरा. आपने मंगाए थे, सपोज ए ने बोला बी से कि मुझे एप्पल डिलीवर कर देना. अब उसने क्या करा, एप्पल के बदले डिफरेंट फ्रूट ले लो, कोई भी डिफरेंट फ्रूट डिलीवर कर दिया, तो पूरा कंडीशन ही ब्रीच हो गया. हमने आपसे मंगाया कुछ था, अब आप कुछ और ही डिलीवर कर रहे हो और आप उसमें पूरी डिटेल्स मेरी फिल कर रहे हो और मैंने मंगाया कुछ और. सो आप दिस इज द ब्रीच ऑफ द कंडीशन. सो इट पर्टिकुलर सिचुएशन आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हो. बट अगर वहीं पे ऐसा होता कि आपने मंगाया था, फॉर एग्जाम्पल यू हैव वही एप्पल मंगाया और उसके अंदर थोड़े क्या दे दिए उसने, बीच में कुछ दूसरे फ्रूट भी मिक्स कर दिए. अब आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तो ब्रीच नहीं करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो एप्पल को अलग और दूसरे फ्रूट को अलग. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी हो रही है. इन चीजों को देखना है. नाउ इट डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जहां पे पूरा ही गलत, जो चीज मेन एसेंस थी कॉन्ट्रैक्ट की वो ही परफॉर्म नहीं हुई, विच वाज द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वही एप्पल वाला एग्जांपल, दैट आई वांट यू टू डिलीवर मी 100 बॉक्सेस ऑफ एप्पल, बट आपने मुझे कुछ और ही फ्रूट डिलीवर कर दिए है. तो दैट इज द ब्रीच ऑफ द कंडीशन. अगर एप्पल 100 बॉक्सेस के अंदर जो भी थे उसके अंदर एप्पल के साथ अगर दूसरा फ्रूट मिक्स होता, then minor term of the contract is broken, then it would be warranty, not contract की condition breach हुई है. So this you people should know, and this is all about section 12 of the Sale of Goods Act. You people should know what is condition and what is warranty and should know the difference. I have already told in this video, and अगर आपको कोई doubt है, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Condition and warranty का difference देखो, पढ़ो और खुद समझो, खुद illustrations बनाओ. Prefer books for this interpretation के लिए, and case laws आप लोग खुद पढ़ो. And if you people have any doubts, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.